Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 21/10/2024. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 8th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड. ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स. नंबर 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. नंबर 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन. नंबर 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस. और लास्ट वन क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब आपको इसमें करना क्या है, प्रीवियस नॉलेज लिखनी है. आपको क्लास में बोलना नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे. क्योंकि ऊपर एक कंपोनेंट भी है, देखिए क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ दी स्टूडेंट. तो जो भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे. इसीलिए अब स्टूडेंट की हम क्या मान के चलते हैं कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी. क्योंकि ये 8th क्लास का प्लान है, या तो आप प्रीवियस नॉलेज ये ले सकते हैं कि 7th और 6th क्लास में स्टूडेंट क्या पढ़ के आया है, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को जनरल नॉलेज क्या हो सकती है उस टॉपिक के बारे में जो अभी आप पढ़ाने जा रहे हैं. जैसे प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे मैंने लिया स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट सम डेली एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड. तो यहाँ पर उसको डेली एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी. यही प्रीवियस नॉलेज है. जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे इसी पे बेस्ड होंगे. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल होती क्या है. बेसिकली इस स्किल के अंदर हम लोग लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक को छोड़ रखा है, मैंने टॉपिक अभी नहीं लिखा है. तो क्या कहते हैं, जैसे आप क्लास में जाते हैं स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक यहाँ पर नहीं लिख देंगे. आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे. और उस क्वेश्चन को पूछते हुए हम स्टूडेंट से टॉपिक तक के पहुँचेंगे. अभी आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. तो बेसिकली इस स्किल के अंदर हम लोग लेसन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा. पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे. अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुटअप करना है. हाउ विड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर. अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया, वी केम टू नो दैट द क्लास पीरियड वॉज ओवर व्हेन वी हर्ड द रिंगिंग बेल. कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 1 है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स. अब देखिए ये 8th क्लास का प्लान है तो 8th क्लास के स्टूडेंट इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दे देंगे कि हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आसानी से आ गया, वी केम टू नो दैट द क्लास पीरियड वाज ओवर व्हेन वी हर्ड द रिंगिंग बेल. क्लास का ध्यान रखते हुए और एज का क्लास में ध्यान रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है. क्लास ये 8th क्लास का प्लान है और एज तो 8th क्लास में जो एज के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो आसानी से इसका आंसर दे लेंगे. तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करने जिसका आंसर ईजी निकल आए स्टूडेंट से, उसको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए. तो यही नंबर 1 कंपोनेंट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए. हाउ डू ब्लाइंड पीपल नो समवन इज़ अप्रोचिंग. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, बाय हेयरिंग फुटस्टेप साउंड्स ब्लाइंड पीपल नो समवन इज़ अप्रोचिंग. कंपोनेंट नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. तो क्वेश्चन आपका प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए. यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट सम डेली एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड. अब साउंड के बारे में डेली एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हमने क्वेश्चन बनाया है. पहला क्वेश्चन भी वैसे ही है और दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है. हाउ डू ब्लाइंड पीपल नो समवन इज़ अप्रोचिंग. अब स्टूडेंट को पता है कि ब्लाइंड पीपल जो होता है वो साउंड पर ही जो है अपनी रिएक्शन देता है. तो बाय हेयरिंग फुटस्टेप साउंड ब्लाइंड पीपल नो समवन इज़ अप्रोचिंग. ईजी क्वेश्चन था, यही है नंबर 2 कंपोनेंट. थर्ड क्वेश्चन पुटअप करिए. व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बैलून पॉप्स. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी हेयर द साउंड व्हेन द बैलून पॉप्स. कंपोनेंट नंबर 3 है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन. तो जो भी लेसन हम लोग पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं. तो हमारी सबसे पहली स्किल होती है, आपको याद होगा, राइटिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिस पे मैं प्लान बना चुका हूँ. आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा.
मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेसन पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सेट कर लेते हैं। जैसे आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, साइंस की बुक्स में कोई भी लेसन होता है उसकी स्टार्टिंग में उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेगा। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को जो है आप कंसिडर करते हुए आप अपना प्लान बनाएंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप कंसिडर करेंगे और तभी आप क्वेश्चन वो बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा टॉपिक क्या था। तो उस टॉपिक पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन होने चाहिए, एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सो मेरा यहाँ क्वेश्चन है व्हाट डू वी हेयर इफ द बलून पॉप्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी हेयर द साउंड व्हेन द बलून पॉप्स। यही है कंपोनेंट नंबर 3, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो साउंड से ही रिलेटेड थे, इसलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द साउंड। अब स्टूडेंट से मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि साउंड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट को नहीं आती होगी, तो नो रिस्पॉन्स, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यही है मेरा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो आप 3-4 सेकंड का पॉज लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिएगा। जब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है तब आप अपना आंसर देंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ एम कहलाता है। आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ये नहीं बोलना है ये एक स्टेटमेंट ऑफ एम है। आप क्या कहेंगे, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। सो टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड। तो आज का टॉपिक क्या है, साउंड। तब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा। जो ब्लैक बोर्ड पे आपने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पर आप टॉपिक लिखेंगे और उसको अंडरलाइन भी कर देंगे, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। इस तरह से हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आपको यहाँ पर भी क्लियर होगा जो मैंने थर्ड कंपोनेंट यूज़ किया था, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनाए थे वो साउंड से ही रिलेटेड थे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पुटअप किया है उसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ किए हैं, 4 और 5। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस, यही है नंबर 4th कंपोनेंट। अब देखिए मैंने एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा और चौथा मैंने लास्ट में मैंने पूछा है व्हाट इज़ द साउंड। यहाँ पर देखिए मैंने पूछा कि हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। तो यहाँ पर रिंगिंग बेल का एग्जाम्पल आया स्टूडेंट से, और फिर उसके बाद जो आया यहाँ पर साउंड के बारे में स्टूडेंट ने कुछ बताया कि फुट स्टेप की साउंड सुनते हैं तब ब्लाइंड पीपल जो है समझ जाते हैं कि कोई उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है। और लास्ट में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स। यहाँ पर स्टूडेंट कह रहा है वी हेयर साउंड व्हेन द बलून पॉप्स। तो एक सीक्वेंस चल रहा है और लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछ लिया व्हाट इज़ द साउंड। तो यहाँ पे साउंड बार बार क्वेश्चन में आ रहा था, तो मैंने पूछ लिया कि साउंड क्या होती है। तो एक सीक्वेंस में मैंने इससे पूछा, लास्ट में पूछा कि साउंड क्या होती है। इससे ये पता चल गया कि स्टूडेंट को साउंड के एग्जाम्पल्स के बारे में पता है, बस उसको डेफिनेशन नहीं पता है। तो अब मैंने उससे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा, तो एक सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं 5th कंपोनेंट क्या है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन पुटअप किए हैं। 4th क्वेश्चन मेरा क्या है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तो आप इसमें 3 to 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 से ज़्यादा ना पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है, ये 6 मिनट का ही होता है, तो आपको उसी के अंडर में इसको कंप्लीट करना है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ आप मिनिमम आप 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, तो 4th क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और आपने अगर 5 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो 4 क्वेश्चन पुटअप करिएगा और 5th क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 3 to 5 क्वेश्चन आप बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा। तो यही है मेरा 5th कंपोनेंट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है। आप इसमें क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में कंपोनेंट्स और थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी। हर कंपोनेंट के आगे 5 4 3 2 1 आप लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। इसमें अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो इसकी मीनिंग होती है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 मिलता है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 3 दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 मिल रहा है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 दे रहे हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशंस होंगे यहाँ पर सुपरवाइज़र लिख देंगे आपके, और लास्ट में अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।